अब प्रशांत किशोर जी, यही सवाल तो पप्पू यादव पूछ रहे हैं। आप दावा करते हैं कि 1 रुपए आपने कहीं से लिए नहीं, वहीं दूसरी तरफ आप इतना पैसा पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं धन कुबेर की पार्टी है आपकी और पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं आप। और पप्पू यादव ने और भी तमाम बातें कही हैं, आपने सुना भी है, उस पर भी जरा टिप्पणी कर दें आप। सांसद हैं वो। ऐसा है कि बिहार में हर घूमते हुए व्यक्ति के टिप्पणी पर का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति सांसद हैं, तो आपको मैं बता दूं, कल मीडिया ने यहाँ पर चित्र भी जारी किया है। ये आदमी 2 बरस से हमारे हाथ पैर पर गिरता रहा है कि भैया हमारी मदद कीजिए कि मैं पूर्णिया में किस तरह जीत जाऊं। जीतने के बाद आकर 2 बार चरण वंदना यहाँ करके गए हमारे घर पर, और ये समझ रहे हैं कि जन सुराज की व्यवस्था के तहत हम इनको बिहार में कोई बहुत बड़ी जगह दे दें। जब वो जगह मिली नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे अंगूर खट्टे है वाली बात है, अपना कुछ बोल रहे हैं। इस आदमी का ये पता ही नहीं कि आदमी किस दल में है। जिस दल में होने का दावा करते हैं कांग्रेसी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। जो आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, खुद से कह रहा है कि मैं कांग्रेस का विधायक सांसद हूँ। तो भाई आप सांसद हैं, पूर्णिया में आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वहाँ पूर्णिया की जनता को तय करने दीजिए। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी अपराध से राजनीति की है, जात की राजनीति की है, रंगदारी और बाहुबल के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों से मुझे ना सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जानते थे कि पप्पू यादव का ये चरित्र है तो आप उनसे मिले क्यों? मैं 2.5 साल इस आदमी से मिला नहीं हूं, फोटो भी खिंचवाई थी आपने, मांगता रहा है और उनको गेट तक छोड़ने भी आए थे। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए आप, हमने फोटो नहीं खिंचवाई है, ये आदमी हमारे घर पर आया है। चूंकि देश के पार्लियामेंट का सांसद है तो स्वाभाविक है कि सांसद होने के नाते हमारे घर पर आए हैं तो मिले हैं। आप अगर देख रही हैं फोटो तो फोटो देख लीजिए, क्योंकि और अगर हमारे घर पर कोई आएगा तो उसको छोड़ने बाहर तक जाएंगे। इसमें कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? पप्पू यादव को मैंने कैमरे पर या ऑफ कैमरा क्या उनके पक्ष में कोई बात कभी कही हो? अगर हमारे घर पर कोई सांसद आया है, मिलने आया है, मदद मांगने आया है, मिल लिया, बात खत्म हुई। उन्होंने फोटो जारी उन्होंने किया, अगर हमने जारी किया वो भी दिखा दीजिए। ठीक है प्रशांत किशोर जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि इनको भी बना दिया, उनको भी बना दिया, इनको सीएम की कुर्सी पर पहुंचा दिया। मेरा ये सवाल है, हाँ आप पप्पू यादव पर बोल लीजिएगा लेकिन सवाल भी आप सुन ले। मेरा ये सवाल है, अभी राजनीति में तो नए हैं। अरे सुनिए, हाँ सुनिए नहीं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं आप, बेकार की बात। एक तो आप सुनिए ना भाई, बड़ी बात छोटी बात। एक तो आप अपने शब्द हमारे मुंह में डालिए नहीं जी। मैंने आपके इंटरव्यू में किसको कहा कि हमने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया? हमने ये कहा कि अगर चुनाव जीतने में आप किसी की मदद कीजिएगा तो स्वाभाविक तौर पर आप उसके बगल में बैठे हुए नजर आइएगा, किसी को नंबर 2 दिखाई दीजिएगा। मैंने कब कहा कि मैंने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? आप अपने शब्द क्यों मेरे मुंह में डाल रही है भाई? तो आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन बड़ी बड़ी बातें आप बहुत कर रहे हैं। अभी तो नई नवेली पार्टी है आपकी जन सुराज, पहला उपचुनाव लड़ा है। ठीक है, क्या है भविष्य आपकी पार्टी का? भाई मेरा भविष्य क्या है नहीं है उसको बिहार की जनता को तय करने दीजिए। वो कोई एबीपी के स्टूडियो में थोड़ी ना तय होगा। बिहार की जनता आप पर क्यों भरोसा कर रही हैं? हमारे भविष्य के भाई, बिहार की जनता को भरोसा करना है कि नहीं करना है वो बिहार की जनता को छोड़ दीजिए ना। आप एबीपी के स्टूडियो में बैठकर थोड़ी ना तय कर दीजिएगा कि बिहार की जनता हम पर भरोसा करेगी कि नहीं करेगी। अरे बिहार की जनता की आवाज बन के हम सवाल पूछ रहे हैं, करेंगे। अगर भरोसा आप लोग तो स्वयंभू किसी की आवाज बन जाते हैं। अगर बिहार की जनता भरोसा करेगी तो वो भी रिजल्ट में दिखेगा, भरोसा नहीं करेगी तो भी आपको रिजल्ट में दिखेगा। आप उसके लिए इतना घबराए हुए क्यों हैं? हमें तो कोई डर नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा होने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कि पढ़ाई हमने ठीक की कि नहीं।